ગુજરાતના ભરૂચમાં ઉત્કર્ષ જળસાને વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ के जरिए કર્યા સંબોધિત કયો જે સરકાર ईमानदारी सु काम करे तो मिले है सार्थक परिणाम। धौलपुर जिला में विद्युत महकमारा कर्मचारी सु मारपीटरा मामला में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगारी जमानत याचिका भी खारिज, भेजो गयो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कांग्रेस चिंतन शिविर माथे साध्यो निशाणो, कहो कांग्रेस ने बढ़ता भ्रष्टाचार और जन समस्याओं ने ले राखवू चाहिए चिंतन शिविर। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल री याद में मनाया जावे है और दिवस प्रदेश भर में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी, मौसम महकमो प्रदेश 6 जिला में जारी करो लू रो रेड अलर्ट, 1 दर्जन जिला में ऑरेंज अलर्ट रीति की चेतावनी। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात भरूच में उत्कर्ष जलसाने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया सु संबोधित करता थका कहो कि जे सरकार ईमानदारी सु काम करे तो सार्थक परिणाम मिले है। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहो कि आज वो उत्कर्ष जलसो ई बात रो प्रमाण है कि जो सरकार ईमानदारी सु एक संकल्प लेर लाभार्थी तक पूगे है तो कितना सार्थक परिणाम मिले है। कार्यक्रम में गुजरात का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद था। हम सभी के प्रयासों से अनेक योजनाओं का 100% सैचुरेशन के करीब करीब लाभ पाए हैं। अब 8 वर्ष के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक बार फिर कमर कस करके सबका साथ लेकर के सबके प्रयास से आगे बढ़ना ही है और हर जरूरतमंद को, हर हकदार को उसका हक दिलाने के लिए जी जान से जुट जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संजा दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर जलसा में भाग लेला। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन रा निमंत्रण माथे इन शिखर जलसा में भेड़ा हो रहा है। जलसारो उद्देश्य कोविड महामारी री चुनौतियों से निपटवारा नवा प्रयासों साथ मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचनारो निर्माण करनु है। प्रधानमंत्री शिखर जलसाड़ा शुरुआती सत्र ने संबोधित करेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर रा गुलाबबाग में बर्ड पार्क रो लोकार्पण कर्या। इन दौरान मुख्यमंत्री गुलाबबाग में पौधा भी रोप्या। इन साथ ही वणा वर्ड पार्क रो निरीक्षण भी कर्या। मुख्यमंत्री गहलोत RNT मेडिकल कॉलेज महाराणा भूपाल चिकित्सालय में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं रो शिलान्यास भी कर्या। मेडिकल जगत में ऊपर नहीं जा सकते हैं। एक फ्लोरिस्ट नाइटिंगेल की फोटो लगी हुई यहाँ पर, किस प्रकार उन्होंने वो जमाने के अंदर जो काम किया नर्सिंग के रूप में रात में करके विश्व के वक्त में रात मरीजों की सेवा करी। अमेरिका ने गार्डन से काम करती थी, तो इस ऐसे मुकाम कायम कर दिया आपके लिए कि सदियों तक मान सम्मान उनका बना रहेगा, आपका बना रहेगा। धौलपुर जिला बाड़ी उपखंड में विद्युत महकमारा कर्मचारी रे सागे मारपीट रा प्रकरण में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगारी जमानत याचिका खारिज होगी। विधायक ने आज जिला मुख्यालय रा SC/ST कोर्ट में पेश करो गयो, जटे वणा ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजो गयो है। चूंकि अक्यूज्ड मुलजमान की बेल एप्लीकेशन खारिज हुई सर पेज, तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए श्रीमान
न्यायालय ने मलिंगा जी की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। हम उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और बहुत ही जल्दी वहाँ हम बेल एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। सांसद किरोड़ीलाल मीणा आरोप मांड्यो है कि जिला प्रशासन कानीसू वणाना उदयपुर में ठहरवा नीति योजारियो है। सांसद एक निजी कार्यक्रम खातर उदयपुर पूग्या, जटे जिला प्रशासन पुलिस जाब्तो लगार वणाने रोकबारी कोशिश करी। सांसद किरोड़ीलाल मीणा प्रशासन कानीसू करी गई कार्रवाई ने लोकतंत्र के खिलाफ बतायो है। मित्र हैं मीरा जगनोत्री, उनके पिताजी देवलोक से धार गए। आज उनके मेरे को की बैठक में जाना है गमी की में। वो बॉम्बे गए हैं, बॉम्बे से लौट रहे हैं। उससे ही पहले पुलिस, जिसमें उदयपुर के एडिशनल एसपी साहब हैं, दो मीडियम साहब भी हैं, बाकी थाने के इंचार्ज भी हैं, भारी बल नीचे तैनात है, कई गाड़ियाँ लगा दी हैं और मेरे को कह रहे हैं आप उदयपुर में नहीं रुकोगे। जिस होटल में मैं रुका हूँ वहाँ से बाहर जाने की कह रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैंने कोई ऐसा एक्ट किया नहीं, अलोकतांत्रिक या शांति भंग की नहीं, मेरे को क्यों होटल से बाहर कर रहे हो। लेकिन उनका तो एक ही तर्क है, आप यहाँ से जाओ, ऊपर से आदेश है। तो ये तो लोकतंत्र की सीधी हत्या है, मेरे राइट का हनन है। मैं मेरे कार्यकर्ता के घर मिलने आया हूँ, उनके गमी में बैठने आया हूँ और ये पुलिस मेरे को इसलिए बाहर कर रही है कि हम चिंतन शिविर चलेगा 3 दिन तक, आप यहाँ रहोगे नहीं, आप यहाँ से जाओ, निकलो। मैंने ये पूरी घटना की जानकारी माननीय प्रतिपक्ष के नेता गुलाब कटारिया को दे दी है, सतीश पूनिया जी को दे दी है, उपनेता राजेंद्र राठौड़ को दे दी है और उन्होंने भी उच्च स्तर पर सरकार के अधिकारियों को शायद कह दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नवा चुनियोड़ा सहकारिता निरीक्षकों प्रशिक्षण कार्यक्रम जयपुर रायसेन परिसर में राख्यो गयो। कार्यक्रम ने संबोधित करता तका सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना कहो कि लंबा टाइम सु खाली पड़ा पदा माते भर्ती होबा सु अब महकमारा काम सुचारू रूप से वह सकेला। निरीक्षकों के पद 335 खाली थे, इससे काम प्रभावित हो रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारा अनुनय माना और हमें स्वीकृति दी और हम ये भर्ती कर पाए। और भर्ती करने के बाद आज 173 इंस्पेक्टर तो हमारे पास आ गए हैं, जिनकी ट्रेनिंग आज 80 की शुरू हो गई है, दूसरी 60 दिन बाद दूसरी शुरू हो जाएगी। तो निरीक्षक की पूर्ति हो जाएगी तो काम में गति आएगी। आज काफ़ी जगह परेशानी का सामना करना पड़ता है, निरीक्षक के अभाव में विभाग का सभी काम समय पे पूरा नहीं हो पाता। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमें मिलेगी और साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलने का रास्ता माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रशस्त किया। प्रदेश में चना और सरसों समर्थन मूल्य माते खरीद करी जा रही है, पण बाजार में सरसों रा भाव ज्यादा होने कारण काश्तकार खरीद केन्द्र माथे अपनी फसल नहीं बेच रहा है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना कहो कि राज्य में चना री खरीद 30 जून ताई जारी रहेली। सरसों खरीद रहा है। सरसों का भी समर्थन मूल्य 5050 है। चने की 5230 रुपये समर्थन मूल्य है और बाजार 4600 रुपये के आसपास घूम रहा है। हमने करीब 250 करोड़ से ऊपर का चना अभी तक खरीद लिया है। टारगेट हमारा 5,50,000 का है और 30 जून तक जारी रहेगा खरीद का कार्यक्रम। तो जो भी किसान तुलाना चाहे संपर्क करे। कहीं केंद्र में कोई दिक्कत आ रही है बताएंगे तो निस्संदेह किसानों को सुविधा दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कांग्रेस रा चिंतन शिविर माते निशानो साधता थका कहो कि प्रदेश सरकार ने बढ़ता भ्रष्टाचार और जन समस्याओं ने लेर चिंतन शिविर राखवारी जरूरत है। गौर करवा जोग है कि आबाड़ी 13 मई सु प्रदेश में कांग्रेस रो चिंतन शिविर राख्यो जा रह्यो है, जिन माथे अपनी राय देता तका रामलाल शर्मा कहो कि कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और जन भावना से जुड़िया मुद्दा माथे चिंता करवारी जरूरत है। कांग्रेस कह रही है कि हम उन मुद्दों के आधार पर चर्चा करेंगे कि पार्टी को हम कैसे मजबूत करें, लेकिन आज सांगों से आने वाले भरत सिंह जी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि राजस्थान के मंत्रियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के ऊपर भी आप चिंतन जरूर करोगे। तो इस चिंतन शिविर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के नेता भी सवाल निशान खड़े कर रहे हैं और इस बात के खड़े कर रहे हैं कि चिंतन आप चाहे कितना ही करो,
जब तक मूल के आधार के ऊपर आप निर्णय नहीं करोगे, जब तक जन भावनाओं के आधार पर आप निर्णय नहीं करोगे, तो कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि लोकतंत्र के अंदर चाहे मुद्दे और समस्याएं कोई भी उठाए, कोई जनप्रतिनिधि उठाए, एनजीओ उठाए या अंदरूनी उनके कार्यकर्ता मुद्दे उठाए, सरकार की जिम्मेदारी है कि उन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए उनके ऊपर संज्ञान ले और उन मुद्दों को समाधान करने का काम करे। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस है। 12 महीने पूरी दुनिया में समाज खातर नर्साना योगदान और स्वास्थ्य देखभाल उपलक्ष्य में वो दिवस मनायो जावे है। आज रे दिन आधुनिक नर्सिंग री संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल रा जन्मदिन ने नर्सिंग दिवस रा रूप में मनायो जावे है। इन मौका माथे प्रदेश भर में कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। इन कड़ी में जयपुर रा बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रो आयोजन किया गयो, जिनमें चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी, स्वास्थ्य जन निदेशक डॉक्टर वी.के. माथुर, अतिरिक्त निदेशक सुरेश नवल, रजिस्ट्रार शशिकांत शर्मा, नर्सिंग प्रदेशाध्यक्ष प्यारेलाल समेत नर्सिंग कर्मी और एसोसिएशन रा पदाधिकारी मौजूद रहा। जयपुर रा एक निजी सफाखाना में भी नर्सिंग दिवस रा मौका माथे कार्यक्रम रो आयोजन किया गयो। इन दौरान कोरोना काल में उल्लेख जो काम करवा वाला कोरोना वॉरियर्स रो मान किया गयो। पूरे कोरोना टाइम में हमारी नर्सेस ने, हमारे डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा सेवा करी है और बहुत ध्यान रखा है सारे मरीज़ों का। और इसी पे चलते हुए मैं सबको आज नर्सेस डे पे सबको बहुत विशेस, बेस्ट विशेस देती हूँ। नर्सेस जो हैं आज की तारीख में हेल्थ केयर यूनिट की बैकबोन है। हॉस्पिटल की जो जान है, जो मेन पेशेंट की केयर करती हैं वो नर्सेस हैं और आज नर्सिंग डे है। हम बहुत खुश हैं कि हमारी नर्सेस ने जो कोविड का चैलेंज इस बार लिया और जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, मैं मेडिकल डायरेक्टर होने की तरफ से कह सकता हूँ कि कई बार किसी लेवल के स्टाफ में थोड़ा सा डर था जब कोविड चालू हुआ, बट नर्सेस नहीं, वो ऐसे डटी थी जैसे ये वॉर है और उन्हें जीतना है। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि बिकॉज नर्सेस इस प्रोफेशन को ज्वाइन करके ही हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपने पेशेंट्स और जो भी है उनकी हेल्प कर सकें। जिस तरह से पूरी मानवता को बचाने के लिए हम देखते हैं कि एवेंजर्स आते हैं, एक नर्स ऐसी होती है जो कि जिसमें सारे एवेंजर्स एक साथ हैं, जो पूरी मानवता को बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए किस डेडिकेशन से नर्सेस काम करती हैं, किस हिम्मत से काम करती हैं। हमने कोरोना काल में देखा कि पूरी दुनिया में जहां सभी जगह कोरोना का खौफ था, वहां पर नर्सेस पूरी ईमानदारी और पूरे उससे पेशेंट्स की सेवा करने के लिए जुटी हुई थी। झुंझुनू में भी नर्सिंग महकमा कानेसू अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस रा मौका माथे कार्यक्रम रो आयोजन किया गयो। कार्यक्रम में बीडी के सफाखाना पीएमओ डॉक्टर बीडी बाजिया, नर्सिंग ऑफिसर विनीता चौधरी और नर्सिंग अधीक्षक बजरंग लाल समेत दूजा नर्सिंग कर्मचारी मौजूद रहा। कार्यक्रम में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने याद करता तका वणारा पद चिन्ह माथे चालबारो हेलो दीनो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 12 मई 1820 को। तो इसके जन्म, ये एक माता के रूप में हमारे समाज में आगे आई। इसने इतनी सेवा की, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ भूल करके लोगों की सेवा करने का प्रण लिया। और इससे ही हम ये सीखते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के हम सबकी मानवता, हमारे अंदर मानवता रहे। महान विभूति है लॉरेंस फ्लोरा लॉरेंस, जिसके सम्मान में ये मनाया जा रहा है, जिसने नर्सिंग जो सेवा है उसको एक इतना इम्पोर्टेंट दर्जा दिलाया, जिसकी आज हर क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में मरीज के जिस हिसाब से जिस सेवा है, और वो सेवा करके इन्होंने अपने एक अमिट छाप छोड़ी है। हमारे जिन साथियों से की जाती है उसकी जन्मदात्री 12 मई 1820 को इटली के शहर में पैदा हुई, फ्लोरेंस शहर में, और इंग्लैंड में पली बढ़ी। और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में मरीजों की शुश्रूषा करी थी। रात को भी वो कैंडल लेकर के घायल सैनिकों का इलाज करती थी। और उन्होंने ही संघर्ष करते हुए आज जो इस स्टेज में तरह तरह की नर्सेज सेवाएं चल रही हैं, वो उन्हीं की देन है।
जोधपुर आज आपरो 564वो थरपणा दिवस मना रह्यो है। इन मौका माथे जिला प्रशासन और जिला पर्यटन महकमा कानीसू उम्मेद राजकीय स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अहलकारा समेत शहर रहवासी भाग लेना। इन मौका माथे पर्यटन महकमा कानीसू एक पोस्टर रो भी विमोचन कर्यो गयो। इन साथ ही मुख्य अतिथियां कानीसू शहर में एकता, भाईचारा और आपसी सद्भाव रो संदेश दियो गयो। हमारा स्थापना दिवस है, उसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसमें जो जोधपुर की सबसे बड़ी पहचान रही है अपनायत की, उसका मैसेज देने के लिए आज प्रशासन और टूरिज़्म विभाग की ओर से संयुक्त तत्वाधान में आज छोटा सा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि जोधपुर की जो अपनायत है, मारवाड़ी में जोधपुरी अपनायत बोलते हैं, उसका मैसेज सभी लोगों में जाए और जो सदियों से जोधपुर की परंपरा रही है शांतिपूर्वक प्रोग्रेस, विकास की ओर चलने की, उसको हम फोकस करें। एक यही कहूँगा, ये इस समय को देखते हुए जोधपुर ने जो भाईचारा का वातावरण है वो बनाए रखे लोग। आप लोगों ने कर्फ्यू के दौरान या अन्य टाइम पे भी अपना जो स्वयं बटा और आप लोगों ने जो जिस हिसाब से अपना जो कर्फ्यू का रूल्स है उसको पालन किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 564वीं स्थापना दिवस की पूरे जोधपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारा जोधपुर शहर अपनायत का शहर है, इसमें सभी धर्मों के लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं। आज प्रशासन के द्वारा जिस तरह जोधपुर के अपनायत और सभी धर्मों को साथ मिलकर एक संदेश दिया कि आने वाले समय में भी हम अमन चैन बनाए रखेंगे। और जोधपुर की एक ये खासियत है कि जिस तरह जोधपुर को उमेश सिंह जी ने विकास की ओर धकेला था, जोधपुर को के नए विकास आयाम स्थापित किए थे, उसी तरह हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जो खुद जोधपुर के जाए जन्मे हैं, उन्होंने भी नई टेक्नोलॉजी को लेकर जोधपुर के विकास में जो आयाम स्थापित किए हैं। ये दो ऐसे शख्सियत है जो कि जोधपुर को पूरे विश्व में स्थापित करते हैं। आज जोधपुर के 564वें स्थापना दिवस में पूरे जोधपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जोधपुर शहर जो कि एक प्रेम, सद्भावना और अपनायत का शहर है, इस शहर में अमन और शांति बने रहे, इसके लिए हम सभी संकल्पबद्ध हैं। और आज इस अवसर पर मैं सभी जोधपुर वासियों से ये निवेदन करती हूँ कि जोधपुर में शांति बनाए रखें और इस अपनायत के शहर को जिंदा रखें और इस जोधपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करें। राजस्थान रा ट्री मैन रा नाम सू पिछाड़ा जावण वाला पद्मश्री हिम्मताराम भांभू आज लोगा सू बत्ताओं बत्ता पेड़ लगाबा और पर्यावरण रा संरक्षण रो हेलो दीनो है। वणा प्रदेश भाषा सू पखेरवा खातर परिंडा लगाबा रे साथ ही वणारा चुग्गारी व्यवस्था करवारी भी अर्ज करी है। पेश एक रिपोर्ट। राजस्थान के ट्री मैन के नाम से पहचाने जाने वाले पद्मश्री श्री हिम्मताराम भांभू अब तक 5 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं, जिनमें से 3 लाख पौधे अब पेड़ बन चुके हैं, जो लोगों को छाया और पक्षियों के लिए रहने का ठिकाना बन गए हैं। 72 वर्षीय हिम्मताराम ने अपनी दादी के कहने पर पहली बार पीपल का पौधा लगाया था, जिसके बाद से वे लगातार पौधारोपण का काम कर रहे हैं। मेरी दादी के हाथ से एक मैं पीपल का छोटा एक पौधा लाया। मैंने बताया, मैंने कहा दादी एक मैं पीपल का पौधा लाया हूँ, तो उन्होंने वहाँ एक मंदिर था, उसके सामने जाकर के हम दोनों ने वो पौधा लगाया। और दादी ने उस समय जो बातें कही वो आज मेरे दिल में हमेशा खटक रही। उन्होंने कहा, बेटा ये जो पेड़ लगा, इस रूख से बड़ा, पनपाउंड से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। उन्होंने कहा इस पेड़ को बढ़ाकर और इस पेड़ की सेवा कर और ऐसे पेड़ लगाता रहे और भी पेड़ लगा। और ये जो मूक जो जीव जानवर हैं बेचारे, जिनके पास वोट का अधिकार नहीं है, वो जो बोल नहीं सकते, अपनी पीड़ा बता नहीं सकते, उनकी पीड़ा सुनना, उनको चूगा डालना, उनको भोजन करना और उनकी सेवा करना, ये बात उनकी सीख 1975 में मेरे को मिली। और उसी सीख को मैं चला लेकर के जो मैंने एक अभियान चलाया ऑक्सीजन का। मैं तो सबको समझना पड़ेगा, इस हवा आदमी खाने के बगैर कुछ दिन जी सकता है, पानी के बगैर कुछ समय जी सकता है, परंतु ऑक्सीजन तो नाक और मुंह बंद करके आप पता कर लो 5 मिनट ही आदमी जी नहीं सकता। और ऑक्सीजन का विकल्प एक ही है। अब एक ही विकल्प बचा, पेड़ पौधे। पहले समुद्र में जो कीटाणु जीवाणु थे वो ऑक्सीजन बनाते थे, वो भी उनकी भी संख्या घट रही है, वो भी खत्म हो रहे हैं और पेड़ भी खत्म हो रहे हैं।
तो इसी का ही तो ये जलवायु परिवर्तन का मामला बना है और इसी के ये तापमान बढ़ने लगा है। तो इसलिए सब हर आदमी को, मैं तो ये मानता हूँ सरकार को भी अनिवार्य कर दिया जाए, एक आदमी अपने जीवन में हर साल एक पौधा लगाए अपने जन्मदिन पर और 70 साल में 70 पौधे लगा करके जाए। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण असंतुलन के चलते लगातार पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। यही कारण है कि गर्मियों में आम आदमी के साथ पशु पक्षियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिम्मताराम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनूठी पहल करते हुए खुद के पैसे से नागौर जिले के हरिमा गांव में 6 हेक्टेयर जमीन खरीदी और इस जमीन पर 11,000 पौधे लगाए। ये जगह अब पूरी हरियाली से भर चुकी है, जहां पशु पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां रहती हैं। निजी भूमि है और हमने 1999 में इस जमीन को खरीद करके यार इस पे पेड़ लगाने शुरू किए। हर साल 1,000 पेड़ 11 साल में 11,000 पौधे लगा करके पानी खारा था तो हिम्मत नहीं आ रही और फिर दूसरा पानी टैंकरों से ला करके ये जंगल बना दिया। चारों तरफ ये पहाड़ है जिसमें रेंगने वाले जीव भी हैं और गोपाट है, नेवला है, सांप है, गोइडा है। हिम्मताराम की कोशिश अधिक से अधिक पौधे लगाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राजस्थान पर्यटन महकमा कानीसूं राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। महकमारी प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि प्रदेश में देशी और विदेशी पर्यटकों की बढ़ती रुचि ने देखता तका महकमा कानीसूं FSTR टीम साथे करार कर्यो गयो है, जेरो उद्देश्य पर्यटन ने बढ़ावो देनो है। वणा कहो कि प्रदेश में राख्या जावण वाला ट्रेवल मार्ट में फिल्म टूरिज्म और हेरिटेज जेडी अनुकूल नीतियां री भी शुरुआत वेली। संयुक्त तत्वाधान में जुलाई माह में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल ऑपरेटर्स, होटलियर्स वगैरह पार्टिसिपेट करेंगे। उस कड़ी में ये आज पहला एक रोड शो है जयपुर जिले का, जिसमें एक तरह से हमने B2B मीटिंग ये प्लान की है। अभी ये हमारा इनॉग्रल है। इसके बाद जो सारे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स आए हुए हैं, हमारे ऑफिस यहाँ पे रहेंगे, कौन वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, किसकी स्टॉल्स लगेगी, किस तरह से हम जब हमारे बायर्स आएंगे उनको क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस रहेगी। जो डिफरेंट सेलर्स हैं, अब सेलर्स हो सकते हैं, होटलियर्स हो सकते हैं, हेरिटेज एसोसिएशन वाले लोग हो सकते हैं, वो हमारे हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, टूर ऑपरेटर्स हो सकते हैं, उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं और उनको हम किस तरह से शोकेस करेंगे, इसके बारे में आज जयपुर जिले से शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर में आपरी वीरता शू आतंकवादियां मनसूबा नाकाम करवा वाला जाबा सिपाही नीरज अहलावतरो झुंझुनू जिला मनोहरपुर गांव में स्वागत कर्यो गयो। हाल ही में वणाने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानीसूं शौर्य चक्र शू सम्मानित कर्यो गयो है। सम्मान हासिल करवा पछे आपरे गांव पुग्या नीरज रो लोग गरम जोशी रे साथे जोरदार स्वागत कर्यो। भारत की सेना राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और पत्र सूचना दफ्तर रा साझा तत्वावधान में 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजन केंद्रीय सदन जयपुर में कर्यो गयो। PIB जयपुर प्रमुख महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गोड़ बतायो कि शिविर रो उद्देश्य आयुर्वेद चिकित्सा और योग रे सारू लोगों ने जागरूक करनो है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में एक 75 दिन का काउंटडाउन शुरू किया था और उस हिसाब से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 13 मई को विशेष आयोजन किए जाएंगे सूचना प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों द्वारा, और पूरे प्रदेश में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। और इसी के उपलक्ष्य में आज ये नेत्र चिकित्सा जाँच शिविर आयोजित किया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के सहयोग से, और इसको देखते हुए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग, आपने देखा ही होगा, खूब अपनी आंखों की नेत्र जांच कराने के लिए आ रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, योग को कैसे अधिक से अधिक, आयुर्वेद, आयुष और योग को कैसे अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाया जाए लोगों में।
आरओबी और पीआईबी के द्वारा आज आई केयर कैंप का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आजकल हमारे दैनिक जीवन में गैजेट्स का उपयोग बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे उसका उपयोग बढ़ रहा है छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक आई की जो समस्या है उनकी समस्याएं काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए आज हमने टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन, फंडस एग्जामिनेशन और कई सारी आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं चाहे त्रिफला वाटर से उनका आई केयर करना हो, ये सारी चीज़ें आज हम उनको सुझा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिलारा नोहर कस्बा में बीती रात मारपीटरी घटना पछे तनाव फैल गयो। घटना में घायल आदमी ने बीकानेर पीबीएम सफाखाना में इलाज खातर भर्ती करायो गयो। पुलिस भादरा नोहर और रावतसर में आगामी आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद कर दीनी है। घटना पछे बीकानेर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, आईजी ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर नथमल डिटेल और पुलिस अधीक्षक अजय सिंह आम लोगों से शांति की अर्ज करी है। जिला कलेक्टर रसारू इन मामला में 39 लोगों ने हिरासत में लीनो है और पुलिस मामला की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ के डॉक्टर्स ने ये सजेशन दिया कि हमें और उच्च स्तर के जो बीकानेर में जहाँ न्यूरो सर्जन बैठते हैं हमें और सलाह ले लेनी चाहिए। तो बीकानेर में हमने रेफर किया और श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय से रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे भी व्यवस्थाएं अच्छी हो। तो बीकानेर में भी ये सुबह जब 5 बजे पहुंचे पूरी टीम वहाँ मौजूद मिली और उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी और अभी बीकानेर में इनका इलाज चल रहा है और श्री सतवीर सारण का जो स्वास्थ्य है बिल्कुल अच्छा है और उनकी स्थिति है वो खतरे से पूर्णतः बाहर है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी है। मौसम महकमो प्रदेश रा 6 जिला में लू रो रेड अलर्ट जारी कर्यो है। जयपुर मौसम महकमा केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और जालोर में अगला 2 दिन ताईं भीषण लू चाल बारी आसे। इन साथ ही झुंझुनू, टोंक, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी समेत दूजा जिला में लू रो ऑरेंज अलर्ट जारी कर्यो गयो है। तापमान की यदि बात करें तो फिलहाल राजस्थान में हीट वेव की परिस्थिति ज़्यादातर स्थानों पर बनी हुई है। अगले 4-5 दिनों की यदि बात करें तो अभी भी हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर अगले आने वाले दिनों में बना रहेगा। मैप में यदि देखें तो आज दिनांक 12 मई यानी अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के लगभग सभी जिलों में मैक्सिमम टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस या इसके आसपास दर्ज होने की प्रबल संभावना है। यानी सीवियर हीट वेव की परिस्थिति आज 12 मई और कल यदि देखें 13 मई को भी बनी रहेगी। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स नागौर, पाली और शेखावटी के जिले हैं यहाँ पर भी सीवियर हीट वेव और कहीं कहीं हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। यहाँ ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। पूर्वी राजस्थान के अधिकतर जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी हीट वेव और कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। इसी प्रकार 13 मई को भी यदि देखें तो बहुत ज़्यादा तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में कहीं कहीं सीवियर हीट वेव आ सकती है, जबकि सभी जिलों में हीट वेव की परिस्थिति अभी भी बनी रहेगी। और आखिर में खास खबर एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात भरूच में उत्कर्ष जलसा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर संबोधित किया। जो सरकार ईमानदारी से काम करे तो मिले है सार्थक परिणाम। धौलपुर जिला में विद्युत महकमा कर्मचारी से मारपीट मामला में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगारी जमानत याचिका भी खारिज भेजो गयो। 14 दिनारी न्यायिक हिरासत में। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कांग्रेस चिंतन शिविर माते साधु निशाणु कहो। कांग्रेस ने बढ़ता भ्रष्टाचार और जन समस्या में ले राखना चाहिए चिंतन शिविर। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल री याद में मनायो जावे है। वो दिवस प्रदेश भर में राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी। मौसम महकमो प्रदेश 6 जिला में जारी करो लू रो रेड अलर्ट। 1 दर्जन जिला में ऑरेंज अलर्ट की भी चेतावनी। इन साथ ही संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।